जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और हमारा जब सेपरेशन पीरियड चल रहा होता है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो हमें यही एडवाइस किया जाता है कि हमें डिटैच में आना है, डिटैचमेंट में आना है, या अपने जो फ्लेम है, हमारे जो काउंटर पार्ट है, उन्हें एनर्जी सेंड नहीं करनी है। तो वो टाइम पे ना मैं भी मतलब बहुत कंफ्यूज हुई थी और मैं सोचने लगी थी कि क्या सच में हमारे काउंटर पार्ट के बारे में सेपरेशन के दरमियान बार बार सोचने से क्या सच में ये जर्नी में कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, या मतलब असर कुछ पड़ता है इसका, कि जिसकी वजह से हमारे काउंटर पार्ट जो है हमसे और दूर भागने लगते हैं। तो क्या सच में इसका असर पड़ता है? आज मैं इसके ऊपर बात करूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। बाबा शिव माँ शक्ति के चरणों में मैं आपके लिए आपकी यूनियन की प्रे करती हूँ, जो बस यही फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं इसी के ऊपर बात करूंगी आज कि क्या सच में काउंटर पार्ट के ऊपर उसका असर पड़ता है, या काउंटर पार्ट से ज़्यादा हमारी जर्नी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसके ऊपर असर पड़ता है अपने 24/7 सोचने से अपने काउंटर पार्ट के बारे में। तो अगर मैं कहूँ तो हाँ, इसका असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन कैसे, ये इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ना कि आप उनके बारे में सोच कितना रहे हो, मतलब कितना उनके बारे में सोच रहे हो और किस तरीके से सोच रहे हो। इसमें एक डिफरेंस है। जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे हम बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार लगातार उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ कि बस चेज़र ही सोचते रहते हैं इसके बारे में। ना, रनर भी उनके माइंड में चेज़र्स के बारे में सोच रहे होते हैं, इसके लिए चेज़र भी उनको मिरर करती है। तो हम ये जो बार बार फ्रिक्वेंटली सोचते रहते हैं, तो इनका ये सोचना हम किस तरीके से सोच रहे हैं, मतलब हम या खुशी फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपनापन सा महसूस हो रहा है, या मतलब किस तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। अपने हार्ट में जब उनके बारे में सोच आ रही है तो क्या हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, किस तरीके से। तो मतलब हमें ये जो है ना, ये हमने बहुत क्या बोलते हैं कि हार्ट में जब उनके बारे में सोच आती है, आपके दिमाग में वो जब आते हैं, तो आप किस तरीके से सोचते हैं, ये अलर्ट होके देखना भी बहुत कंपलसरी है। क्योंकि आप चाहो ना चाहो, आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन तो भी आप पूरे दिन, आप पूरे टाइम उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान कभी कभी भटक जाता है। हम ये नहीं देख पाते कि हम अब सोच रहे हैं तो ये मोमेंट में हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी है ना, काउंटर पार्ट तो हम भूलने वालों में से है नहीं, इंडिसेस भूल ही नहीं सकते। अगर हम टाइमलाइन में अगर हम सामने आए हैं काउंटर पार्ट के, तो एक बार आने के बाद आमने सामने भूलना तो पॉसिबल ही नहीं। तो उनके बारे में अगर सोचना ही है तो हम किस तरीके से सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो वो आपके सच में ट्रू ट्विन फ्लेम है और आप उन्हें फील करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि उनके लिए आप जब भी सोचोगे ना, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा लव फील करोगे, आपकी पाल्पिटेशंस बढ़ेगी, आपको एक बहुत एक वार्म काइंड ऑफ फील होगा। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, आप उनके लिए पीटी भी फील करोगे कि वो अकेले हैं, तो पता नहीं वो कैसे सफ़र कर रहे होंगे या क्या, लेकिन उनके बारे में आप थोड़ा बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करोगे। आपका जो हार्ट चक्रा है वहाँ पे आप पाल्पिटेशन फील करोगे। हमारी जो हार्ट चक्रा है वो इतनी प्योरली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है कि पूरे दिन जब हम सोचते हैं तो वो समझ जाते हैं, और जब वो सोचते हैं तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अगर पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी के टूवर्ड्स जाओगे, तो वहाँ से जो पॉजिटिविटी आ रही है वो ट्रांसम्यूटेड टू ये अपनी नेगेटिविटी हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। हमारे रनर हमसे दूर होते हैं ना, तो उनके हार्ट में चेज़र्स के लिए तभी भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है,
को मतलब पता होता है कि वो जो ये कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, तो उनसे हमेशा हमें प्यार वाली ही फीलिंग्स आएगी। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, हम ट्रिगर हो जाते हैं, फिर नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं और फिर यहीं पे रियल वाली गेम स्टार्ट होती है। हमसे नेगेटिव जो कनेक्शन से या नेगेटिव जो सोच है वो हमारे काउंटर पार्ट की तरफ जाने लगती है और फिर वहाँ से भी सेम बैलेंस्ड होने लगता है और वहाँ से भी फिर जो है नेगेटिव थॉट्स शुरू होने होते हैं। एक बार अगर ये नेगेटिव थिंग्स एक्टिवेट हो जाएगी हमारे बॉडी पार्ट में, तो आप ज़रूर ये माइंड में रखना, हमारी जो इंटेंसिटी है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो हर्ट हो जाता है। इसके लिए हमेशा हम नेचर ने चाहे जितना भी हो, आप माइंड में यही लाइए कि हमारी ये जो जर्नी है डिवाइनली गाइडेड है, उन्होंने प्री प्लान करा हुआ है यूनिवर्स ने, इसके लिए ये हमारे साथ घट रहा है। और हम जब पॉजिटिव रहते हैं ना तो हमारी बहुत सी चीज़ें हैं वो एक्टिवेट होने लगती है और हमें एक कंफर्ट जोन देती है, हमें एक गाइडेंस मिलने लगता है और हमें ये जर्नी में हेल्प होती है, क्योंकि हम तभी समझ पाते हैं कि हमारे काउंटर पार्ट आज कहाँ पे है, वहाँ पे उनके दिमाग में सोच कहाँ है टूवर्ड्स ये जर्नी। अदरवाइज आप अपनी तरफ से नेगेटिव अगर रेंज में आ जाओगे तो वहाँ से भी नेगेटिव आ जाएगा, फिर आप ये जर्नी में थोड़े से जंबल होने लगोगे और थोड़े से अपने आप को मिसिंग सा फील करोगे या आपको लगेगा कि ये जर्नी कहीं पे ख़त्म हो रही है, जो ये होना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी सी ये लेंदी, थोड़ी सी ये बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी नाराज़गी आ रही है वो टाइम पे थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी करने से क्या होता है कि हमारी ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो हम बहुत हद तक के बैलेंस हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा जब भी हम नेगेटिव सोचें तो हमने उसे एक पॉजिटिविटी में लानी है, क्योंकि थोड़ी सी आपकी तरफ से की हुई थोड़ी भी ट्राई जो है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अदरवाइज वो तो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, वो रीज़न ढूंढ ही रहे थे कि मैं क्यों रन कर रहा हूँ, और पता नहीं वो अगर अचानक से नेगेटिव सोचने लगेंगे ना तो फिर वो कंफर्म हो जाएंगे कि ओके ये कुछ होने वाला था इन फ्यूचर, तो इसके लिए आज मैं रन कर रहा हूँ। तो आप जब महसूस करने लगोगे, उनकी फीलिंग्स जानने लगोगे, क्योंकि यही समझना जब आप पॉजिटिव सोचे होंगे ना वही टाइम पे आप समझ लेना कि वहाँ से भी पॉजिटिव आपको वाइब्रेशन आ रही है। आराम से बैठे हो, कहीं पे वो दिमाग भी नहीं है, अपने काम में आप व्यस्त हो और अचानक से उनकी तरफ से पॉजिटिव सोच आती है, फिर समझ जाना कि ओके फाइन, वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। और यहीं पे जो है सबसे बड़ी लड़ाई आपने जीती हुई है। इंसान के लाइफ में दिमाग के साथ लड़ना ये सबसे बहुत हार्ड जो होता है ना कंपटीशन होता है, या सबसे हार्ड कंट्रोल होता है। और हम एक बार ये करना सीख गए ना तो आप समझ जाना कि आप बहुत टूवर्ड्स ये जर्नी एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो, क्योंकि हमने ये पूरी जर्नी जो है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से हमें फील करनी है। मतलब रिलैक्स मोड में रह के जो भी हो रहा है ठीक है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये होना था इसके लिए हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी जर्नी बहुत अच्छे से स्मूथली जा रही है। बस ये पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव अफर्मेशन दे के आप डे बाय डे आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि हमें ये जर्नी में जो है हमें अपने काउंटर पार्ट मिले हुए हैं, हमें हमारे जो है अपने सोल के हाफ पार्ट मिले हैं, जो बचपन से हम जिनके बारे में सोच रहे थे, जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से हम हमेशा लोनली फील कर रहे थे, या जिनकी वजह से हम इतने सफ़र हो रहे थे लाइफ में, जिनकी वजह से इन ये जर्नी की अवेकनिंग होनी थी, हमें असेंशन पीरियड में आना था। इसके लिए फॉर श्योर मुझे पता है कि हर एक ट्विन फ्लेम, मोस्टली डीएफ, बहुत टफ लाइफ से आई हुई होती है, गुजरी हुई होती है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये जर्नी के बारे में पता करने के, मतलब ये जर्नी के बारे में हमें समझने के लिए, ये जर्नी की टफ लाइफ हमें फेस करने के लिए यूनिवर्स ने हमें तराशा हुआ होता है। तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि ठीक है, मैं अभी एक मुझे मेरी जो जर्नी है वो मुझे मिली है और मेरे काउंटर पार्ट मुझे मिली है, मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मैं लोनली नहीं हूँ, मुझे मेरा आधा हिस्सा मिला हुआ है। बस अभी ये जर्नी की आखिरी मतलब टर्न है और बस मुझे एक कंप्लीट करनी है बस। तो जस्ट रिलैक्स और बिल्कुल अपने आप को एकदम से टाइट मत होल्ड कीजिए, एकदम आराम से ये जर्नी जो है ना अपने आप स्मूथली जाने दीजिए।
क्योंकि क्या होता है, ये जो हम सोचते हैं ना, बिल्कुल नेगेटिव सोच एकदम पकड़ के रखना, और जो ईगो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब माइंड से चली हुई होती है, हार्ट से नहीं। और हमें इसी वजह से मैंने जस्ट कहा कि हमें माइंड के ऊपर हावी होना है, हार्ट के ऊपर माइंड को हावी होने नहीं देना है। अगर माइंड ने ये हमारी जर्नी चलाई तो हमारी ये जो जर्नी है और थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। हमें हार्ट से जाना है। उनकी तरफ से कुछ भी रिएक्शन आ रहा है तो आप समझ लेना इसके पीछे ज़रूर कोई तो राज है। क्योंकि क्या होता है पता है, माइंड जो है ना हमेशा डरता रहता है कुछ खोने से। इसके लिए वो हमेशा अपने आप को ना थोड़ा सा संभाल के चलता रहता है। और हार्ट का ऐसा होता है ना, दिया तो दिया, लेकिन हमने इससे भी सीख जाना है कि नहीं, ये मेरी जो जर्नी है ये बहुत अटूट है और मुझे ये कंप्लीट करनी है। इसके लिए आपको जो है अपनी माइंड के ऊपर अपने हार्ट को जिताना है, और आप इस जो है ना इस सिचुएशंस को ट्रैप में आना नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, नेगेटिव मत सोचना, हल्का फुल्का रहने की कोशिश कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, बाहर जाना है बाहर घूमने चाहिए, वॉक लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब रहता है कि अगर कहीं गार्डन हो आसपास तो बिना चप्पल के थोड़ी सी घास के ऊपर चलिए, देखना आप अपने आप ही ग्राउंडेड फील करोगे, अपने आप थोड़े से नॉर्मल हो जाओगे। मैं यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं कैसे ये सब चीज़ों में ना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तो मस्कुलिन को पहले से पता था कि ये जो है हमारी कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी वाली है, अब मैं उनकी काउंटर पार्ट हूँ। उसके बावजूद भी रनर फेस आया था। मैंने कहा ना कि ये जर्नी क्या ऐसा ही है, आपको चाहे कहीं पे भी हो जर्नी सेम थोड़ी सी स्टार्ट, तो मतलब रनर चेजर तो ये कंफर्म है ही। तो उन्हें तो भी ये हुआ था, तो मेरा ऐसे हुआ था ना, मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जब हम लोग सेपरेशन मोड में आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा ये हुई थी, ऑब्सेस हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने 1 वीक लिया मैंने सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा सेटल करने के लिए। लेकिन यस, मैंने कहा ना कि मैंने सामने से कोई फ़ोन नहीं करा। एक बार जब मैंने आखिरी बार करा था वो ही जब शिवरात्रि से पहले जब मेरी सोल मर्ज हुई थी उस दिन, तो उसके बाद मैंने उन्हें फॉलो नहीं करा। 1 मंथ के लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। मैंने बहुत भयंकर तरीके से इनर वर्क जो होता है ना वो करने लगी। मुझे अपने आप ही डाउनलोड होने लगा, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने बताया, अपने आप ही डाउनलोड होने लगा। मुझे जो कंफर्ट जोन मेरा था, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगा वैसे मैं कर रही थी। रात रात बैठ के मैं मेडिटेशंस करना, जाप करना, सुबह भी कर रही हूँ, रात को भी कर रही हूँ। सुबह मतलब मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे सो के 4:30-5 बजे उठ के मैं करती थी, क्योंकि मुझे घर के भी काम थे, मुझे ऑफिस के भी काम थे, और मुझे लोगों को मतलब घर वालों को तो दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी हार्ट के साथ मेरी कनेक्शंस होने लगी। फिर मुझे 7 चक्रास के बारे में मैं समझ गई। मैं 7 चक्रास करने लगी, मेडिटेशन चलने लगा, और अचानक से मुझे मेरे मस्कुलिन्स की तरफ से शायद, या मेरी तरफ से बोलिए, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हुई। मुझे धीरे धीरे गाइडेंस होने लगी। तो मतलब जितना हो सके अपने आप को, पहला आपका काम है नॉर्मल करने का। उसके बाद जो है थोड़ा सा सेटल होने के बाद फिर सोचो कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप उन्हें क्या सेंड कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप उन्हें प्यार सेंड कर रहे हो या आप उन्हें नेगेटिव थॉट सेंड कर रहे हो। इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल अलर्ट होके ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉर्मल रहूँ, क्योंकि प्यार भी हमेशा भेजते रहने से कोई यूज़ नहीं है। इन द सेंस क्या होगा, आप ऑब्सेस हो जाओगे, और फिर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हम अनकंट्रोल से होने लगते हैं, तो सैडनेस की तरफ भी मुड़ने लगते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। हमारी हार्ट की कनेक्शन अपने काउंटर पार्ट के साथ होने के बाद आप देखना अचानक से कहीं से भी अपने काउंटर पार्ट की तरफ से ही एक टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। उनके वहाँ से हमें एक लव वाइब्रेशन मिलने स्टार्ट हो जाती है, हमें बहुत सी गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाती है, और वो भी अपने आप तड़पने लगते हैं अपने काउंटर पार्ट को मिलने के लिए। फिर वो धीरे धीरे स्टेटस पे ऐसी कोई जर्नी रिलेटेड थिंग्स डालने लगेंगे। अगर इंस्टा पे हो गए तो इंस्टा पे डालने लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि जिस तरीके से वो आपको समझा सके या बता सके कि ओके, कि ठीक है मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, मगर गिव मी सम
स्पेस। ऐसे उनकी तरफ से हमें थोड़ा सा मैसेज आने लगेगा और हमने देना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही, क्योंकि देखो हम लोग ट्राई करके देखा, ट्राई करने से क्या हुआ, वो ज़्यादा और भागने लगे, मतलब डबल स्पीड से भागने लगे। तो लीव, जितना आप छोड़ोगे उतनी वो चीज़ हमें हमारे पास तुरंत आ जाती है। ये यूनिवर्सल रूल है। और जितना आप पकड़ के रखोगे तो वो तो आती तो है नहीं, लेकिन हाथ छूटते ही वो ज़बरदस्त तरीके से भाग जाती है। तो जस्ट सेटल, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपके वो काउंटर पार्ट है, दुनिया के किसी भी कोने में जाने दो, वो आपके पास ही आएंगे। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मानो मैं जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़ूम्बी जैसे हुई थी, मतलब लाइक मैं बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं था, मैं अटेंशन नहीं दे पा रही थी और मैं आ रही हूँ कि जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा फेस पूरी तरीके से उतर गया था। फिर धीरे 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 मैंने अपने आप को बैलेंस लाना शुरू किया। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो है ना आई एम सॉरी, इससे भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, ये आपको सबको पता है। पहले तो मैं शैटर्ड थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन कल तक ठीक था, अचानक से एक दिन में कहाँ गायब हो गए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। और फिर धीरे 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 ना उनकी तरफ से, मतलब मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आने लगी, लाइक पीटी काइंड ऑफ, और ऐसे लग रहा था कि कहाँ है, कैसे है वगैरह। तो मैं समझ गई कि उनकी तरफ से ये हो रहा है। तो आप अपने आप ही रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी ये जर्नी की जो प्रॉब्लम है, उसके रूट तक जाना आप शुरू कर देते हो। अगर आपको ये चीज़ें सब कम करनी है ना, तो आप क्या करो पता है, पहले तो आप सरेंडर कर दो और यूनिवर्स के हाथ में सारी चीज़ें दे दो। पूरी तरीके से रेस्क्यू हो जाओ, मतलब अपने माइंड से, अपने हार्ट से, सब तरीके से। और बिल्कुल ना हर चीज़ों से आप अपने आप को तोड़ लो, लाइक कोई भी रोमांटिक सॉन्ग देखना, या बहुत प्यार भरी मूवीज़ देखना, या जो चीज़ें आपको अच्छा पहले उनकी याद दिलाए, ऐसे कुछ भी देखना है ना, तो वो पहले आप स्टॉप कर दो। अगर आपको आपकी माइंड को अगर जिताना नहीं है, तो मैं ये आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप क्या करो पता है, आपकी जो है माइंड से इमेजिन करना छोड़ दो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं शायद ये कर पाती, या मैं ये नहीं करना चाहिए था और मैं ये नहीं कर रही हूँ, या मैं क्यों कर रही हूँ, ये वो मुझसे क्या गलती हुई, वो सब छोड़ दो। वो होना था इसके लिए हो गया, बिल्कुल वो छोड़ दो, वहीं पे चीज़ वो स्टॉप कर दो और समझ जाना कि क्या आपकी गलती नहीं थी, ये होना था इसके लिए हो गया। और ये रनर जो है बहुत ज़्यादा प्यार करे इसलिए भाग रहे हैं, ये आप समझ के खुश हो जाइए। पहले तो मेंटली थोड़े से शांति महसूस करना फील करोगे, फिर अपना मतलब हार्ट जो है और प्यार भरा महसूस होने लगेगा आपको, मतलब ईगो हर्ट जो हो रहा था वो कम हो जाएगा, और आप ऑलमोस्ट विद इन 15 डेज और 1 मंथ में फिर से आपकी लाइफ में आना स्टार्ट करोगे। नॉट एकदम पहले जैसे, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी बहुत स्ट्रांगली आओगे, लेकिन जो भी आप सेटल से फील करने लगोगे। और जब हमें लगता है ना कि ठीक है अब ओके लाइफ, आप बस देखते रहिए। अचानक से कहीं से एक दिन ऐसा आता है ना कि हमारे काउंटर पार्ट का मतलब या तो फ़ोन आता है या तो मैसेज आता है, कहीं से भी अचानक से वो खड़े हो जाते हैं सामने, या एक आपके अंदर ही एक इंटरनल कॉल आएगा कि मुझे कॉल करनी है, और आप कॉल कर दोगे क्योंकि वो दिन आपका होगा, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी होगी, और ये जर्नी में आपके लिए वो लिखा होगा कि आज के ये दिन ये दोनों में से कोई एक दूसरे को कॉल करेगा। वो आप समझ जाओगे कि आपको कब करना है और कब होने वाला है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, लेकिन बुरा मत सोचिए। और ऐसे कुछ नहीं है कि आप जितना सोचोगे उतना रनर भाग जाएगा, नहीं। आप जितना सोचोगे उससे कुछ नहीं होगा, यस, मगर आप नेगेटिव सोचोगे तो रनर भागेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टली सोचोगे, एक हम्बल तरीके से सोचोगे, तो आपके रनर कहीं पे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट आपके लिए उनकी हार्ट में रिस्पेक्ट जो है 2 गुना और बढ़ेगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उन्हें अंदर से पता है। उनका सोल जो है ना 1 सेकंड के लिए भी उन्हें जीने नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। वो सोते हैं तो सोते सोते डीएफ की सोच में सोते हैं, और उठेंगे तो डीएफ की सोच में ही उठते हैं। तो इसके लिए आप बस गो विद द फ्लो, यूनिवर्स के हाथ में सारी चीज़ें दे दीजिए और इंजॉय, बिल्कुल रिलैक्स
वेट एंड वॉच, सब जो है आपको जो चाहिए वैसे होगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। बस मुझे यही बताना था कि आप जो भी सोचते हो क्या वो सोचना गलत है, या जितना ज़्यादा सोचोगे उतना रनर भागेगा कि नहीं, तो नहीं। अगर आप बहुत प्यार वाला सोच रहे हो तो आप ये माइंड में रखना कि रनर आपके लिए भी उतना ही सोच रहे हैं प्यार वाला, इसके लिए आप सोच रहे और आपकी तरफ से भेज रहे हो, क्योंकि आपकी टेलीपैथी, आप कॉन्टैक्ट हो रहा है। हाँ, मगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो तो प्लीज़ अब ये मत करना, क्योंकि ये जो है ना बहुत डेंजर है, क्योंकि वहाँ से फिर नेगेटिविटी आने लगेगी और फिर ये जर्नी है और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आपकी सोच को आपने देखना है कि आप कहाँ सोच रहे हो, आपकी जर्नी कहाँ पे आप ले जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके हार्ट का ख्याल रखिएगा, आपके माइंड का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जितना हो सके उतने एक्सरसाइज की तरफ मुड़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपकी जो मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड होती है। मैं फ्यूचर में वो भी लेके आऊँगी कि हमारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी कैसे हमें बैलेंस करनी है, जिससे हमारी ये जर्नी में और ज़्यादा हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। आपके कोई सवाल होंगे तो उसके जवाब बाबा शिव की तरफ से आपको मिले होंगे। तो मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।